नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शनिवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना हो गया कि परस्पर युद्ध की स्थिति हो गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के यहाँ पहुँचे। इस पर देवराज, आपको निर्णय करना होगा, इससे वे सबसे बड़ा कौन, यही प्रश्न था। परंतु देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के यहाँ चलते हैं। देवराज इंद्र सहित समस्त ग्रह उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने अपना प्रश्न रखा तो राजा विक्रमादित्य कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण निपुण थे। किसी को भी छोटा अथवा बड़ा नहीं बताया जा सकता। तब अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सोचा। उन्होंने विभिन्न धातुओं के सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसन को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपको निर्णय तो स्वयं ही होगा। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान होगा वही सबसे बड़ा। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देव ने सबसे पहले आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा मानकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से अधिक परिचित नहीं हो राजा। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 1.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध अथवा शुक्र 1 महीने, परंतु शनि 7.5 वर्ष का होता है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का सामना करना पड़ा। अब तू भी मेरे प्रकोप से बच नहीं सकता राजा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चल दिए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से पहले इसी न्याय करने को कहा। उनसे राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन करते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर वहां पहुंचे। बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े की व्यापारी का आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बड़े कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस पर बैठे और घोड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ राजा को दूसरे जंगल में ले जा पहुंचा। फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं अदृश्य हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल में निकल पड़ा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा की बातचीत की। राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने के बाद सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा। खुश होकर उसने अपने घर के लिए ले जा बैठाया। सेठ के घर जाते सोने का हार एक खूंटी निगल गई। राजा ने उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी आश्चर्यजनक घटना यही हुई कि हार को खूंटी निगल रही थी। सेठ के कमरे में लौटने पर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही कर दिया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। इस पर राजा क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा के हाथ पैर कटवाकर उसे सड़क के बीच ही छोड़ दिया गया।
एक दिन बाद एक तेली उससे उठाकर अपने घर ले गया, उन्हें अपने कोलू का बैठा दिया। जब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा, इस तरह ही तेली का बैल चलता रहा, राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूर्ण हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास गुजरी। उसने देख मल्हार सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने राजकुमारी लौटने के अपंग राजा के बारे में बताया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई। तब उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे। नगरवासियों ने उनका हर्ष से स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब कष्ट देवों के सर्वश्रेष्ठ, प्रत्येक स्त्री पुरुष को शनिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न थे। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से जल्द ही पूर्ण होने लगी और लोग सहज ही अपना जीवन यापन करने लगे। धन्यवाद दोस्तों।